नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़े हैं हम बंगाली मार्केट कनॉट प्लेस में और यहाँ पे करीब 250 से 260 साल पुरानी एक मस्जिद को तोड़ने का मामला सामने आता है। यहाँ के जो इमाम हैं जो इस मस्जिद में मदरसे में रहते हैं, उनका कहना है कि करीब 250 से ज़्यादा साल पुरानी ये मस्जिद है, मगर यहाँ के लोगों का कुछ कहना अलग है। उन्होंने कैमरे पे आके बात करने से मना कर दिया, मगर उनका साफ कहना है कि हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, हमारा बचपन यहीं बीता है, मगर ऐसी कोई यहाँ गतिविधि थी ही नहीं, यहाँ कोई मस्जिद थी ही नहीं, यह बाद में बनाई गई है और ये लालू जी के कार्यकाल में यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुई है। खैर, हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, यह पूरा एरिया पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है और साथ ही साथ यह पूरी जो मस्जिद का एरिया था इसको तोड़ दिया गया है। यह 11 अप्रैल को यहाँ पे कार्रवाई की गई है, जिसको तोड़ के अब यहाँ पे इस पूरे एरिया को एक तरीके से खाली करा दिया गया। मगर यहाँ पे जब अधिकारी पहुँचते हैं मदरसे की तरफ से, मस्जिद की तरफ से, तो उनको यहाँ पे कल अरेस्ट कर लिया गया था, उनको यहाँ से हटा दिया गया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे भावनाएं भड़क सकती थी, यहाँ पे और भी दिक्कतें हो सकती थी। मगर ये देखिए, यह पूरा एरिया इस समय सील कर दिया गया है, यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस यहाँ पे आसपास है और यह बंगाली मार्केट के पास का जो एरिया है, यहाँ पे यह मस्जिद है जिसको 250 साल से ज़्यादा पुराना इसको बताया गया था। मगर जब हमने ईमान साहब से बात की, जिनका यह पूरा यहाँ पे रहते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास कागज़ भी हैं, मगर हमारा कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं की गई। सीधा यहाँ पे पुलिस फोर्स आई और सुबह सुबह ही इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। मगर एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक यही तिलक ब्रिज पर जाता है और वो लालू जी के कार्यकाल में उस ट्रैक को थोड़ा सा घुमा दिया गया था ताकि इस मस्जिद के लिए ज़मीन उपलब्ध हो सके। और यह आरोप है यहाँ के निवासियों का। उनका कहना है कि यहाँ पे पहले ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी, मगर ये एकदम ऐसा हुआ। मगर ये देखिए, यहाँ पे पुलिसकर्मी अलर्ट हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार अधिकारी भी आ रहे हैं। यहाँ पे फोर्स है जो इस चीज़ को यहाँ पे देख रही है कि कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में चारों साइड यहाँ पे फोर्स लगाई गई है कि कोई गतिविधि यहाँ पे गलत ना हो जाए, कहीं किसी की भावना ना आहत हो और दिक्कत परेशानी यहाँ ना बढ़ जाए। इसीलिए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी इस एरिया में ना क्रिएट हो और ना ही कोई यहाँ पे अप्रिय घटना हो। और हम आपको दिखा रहे हैं फिर से, ये देखिए, यह बंगाली मार्केट का एरिया है। यहाँ पे इसमें 11 अप्रैल को यहाँ पे इस मस्जिद को, जो कि 250 साल क्लेम कर रहे हैं यहाँ के इमाम कि 250 साल पुरानी मस्जिद है और निवासियों का कहना है कि यह 1980 के बाद यह डेवलप की गई है। यह इतनी पुरानी मस्जिद नहीं है, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ बीता है, हम यहाँ से अच्छे से वाकिफ़ हैं, हमने ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखी। मगर अब यहाँ पे ये चीज़ें एकदम डेवलप हो गई हैं और ये पिछले 20 से 30 साल में ये सब हुआ है। और यहाँ पे आज जो नमाजी आ रहे हैं उनको नमाज पढ़ने, क्योंकि रोज़े का टाइम चल रहा है, रोज़े का समय है, तो इसलिए जो यहाँ पे नमाजी आ रहे हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए परमिशन है। मगर और किसी को यहाँ पे अंदर जाने की या कोई बात करने की, किस तरह की कोई गतिविधि करने की, एक्टिविटी की यहाँ पे इजाज़त नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए इसको यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया। और आप देखिए, इसके ठीक पीछे तिलक ब्रिज है जिसका रेलवे ट्रैक है यहाँ से, और यह वो मस्जिद का एरिया है जो कल तोड़ दिया गया था 11 अप्रैल को। ये आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गाटर पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, यहाँ पे जो ईंटें हैं, या पूरी जो बाउंड्री वॉल थी सारी तोड़ दी गई है। और इसका कारण यही है कि कल यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स थी, यहाँ पे अधिकारी थे और वो टीम थी जो इसको तोड़ने के लिए, इसको डिमोनेटाइज करने के लिए यहाँ पे आई थी और इसको यहाँ पे तोड़ा गया है। और आप देखिए, ये पूरा एरिया इस समय पुलिस के हवाले है और यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और यह कनॉट प्लेस का इलाका है जहाँ पे यह बंगाली मार्केट का एरिया है, जहाँ पे ये सब हो रहा है और यह 11 अप्रैल को यहाँ पे ये सब हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि काफ़ी कल यहाँ पे हंगामा भी हुआ, पुलिस भी थी, यहाँ पे कुछ मदरसे की तरफ से अधिकारी भी आए थे, कुछ लोग भी आए थे, कुछ वकील भी थे जो आए थे, जिनको पुलिस ने उस समय अरेस्ट कर लिया ताकि कोई भी यहाँ पे माहौल बिगड़े ना। यहाँ पे जो मदरसे में इमाम हैं उनसे हमने बात की कि आखिर पूरा मामला क्या है,
क्या सही में 250 साल पुरानी मस्जिद है? और जो लोग कह रहे हैं क्या वो गलत कह रहे हैं? उनके पास कागज हैं? क्या उनको नोटिस मिला था या ऐसी कोई भी बात हुई थी? तो उनका क्या जवाब है, जरा आप भी सुनिए। क्यों तोड़ी गई मस्जिद? मस्जिद जो तोड़ी गई तो ये तो जो तोड़े वही बताएंगे क्यों तोड़ा उन्होंने। कारण कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं मिला है इसको। कितने साल पुरानी मस्जिद? मस्जिद करीब 250-300 साल पुरानी मस्जिद है और सन 1991 से मदरसा चल रहा है। इसमें यतीम अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी माँ नहीं होती, किसी का बाप नहीं होता। सारा मैनेजमेंट कमेटी होती है, हम लोग स्टाफ सब होते हैं और सब आम पब्लिक डोनेशन से ये चलाते हैं, उन बच्चों का खर्चा निकालते हैं उससे। मगर जो हमारे आसपास के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 80-82 के आसपास, 1980-1982 के बाद ही डेवलप हुई है। तो वो खुद जो उन्होंने आपसे कहा वो तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। हमको खुद पता नहीं है मस्जिद कब की है। जिन्होंने आपसे कहा है तो वो तो यहीं के रहने वाले हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि 80 और 82 के आसपास यहाँ पे शुरू हुआ। 80-82 सन 1991 में मदरसा कायम हुआ। मस्जिद तो 200-250-300 साल पुरानी। जो मदरसा और मस्जिद अलग अलग होती है। मस्जिद जो एक आस्था होती है, जो इबादत के लिए जगह होती है, वो बहुत पुरानी है। ज़मीन रेलवे की नहीं, ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। पूरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ये रेलवे की कोई जगह नहीं है। रेलवे को तो हमने वक्फ बोर्ड वालों ने जगह दी थी। रेलवे मूव करा गया है मूव लालू जी के कार्यकाल में जो मूव हुआ है, रेलवे ने, मस्जिद ने उनको जगह दी है। लालू को 1 मीटर जगह। का ट्रैक सर, हम लोग जब पैदा हुए तब से है यहाँ पे। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। उस ट्रैक को शिफ्ट किया गया। आप हमारी बात समझ नहीं रही। रेलवे का ट्रैक तो खैर हम लोग क्या, हमारे बाप दादा ही पैदा नहीं हुए जब से ट्रैक चल रही है। रेलवे के ट्रैक को जो चौथी ट्रैक डाल रहे थे लालू जी ने, उस ट्रैक के लिए मूव करने के लिए ये मस्जिद आ रही थी बीच में, वक्फ बोर्ड की जगह पड़ रही थी, जिसके लिए कई करोड़ों रुपए खर्च होने थे। तो लालू जी से मीटिंग हुई थी, मतलब जो भी उनके मंत्रालय में थे, कि कुछ जगह जो मस्जिद में आ रही, जो रेलवे हमें मतलब ट्रैक को सीधी करनी है, चौथी ट्रैक डालनी है, तो उसके लिए 1 मीटर जगह हमको लंबी चौड़ी चाहिए और लंबी जितनी हो जाए तो उसका स्क्वायर बनाकर हमें जगह दी है। सामने वाली जगह रेलवे ने दी है मुझे, ये देख रहे हैं सामने आप, ये जगह रेलवे ने दी है और उतनी सी जगह रेलवे को 1 मीटर जगह दी गई है। मस्जिद वक्फ बोर्ड ने उनको दिया है, उसके बदले जगह दी उन्होंने। और जब रेलवे ट्रैक बनी है यहाँ पे, चौथी वाली ट्रैक तो पहले ही से है। जी बिल्कुल लीगल है। कसम, अब तोड़ने वाले तो जो तोड़े वो बताएंगे नहीं हम। अगर आपका मकान लीगल है तो तोड़ा नहीं जा सकता ना, आपके पास कागज पूरे होते हैं, तो हमारे होती हैं, आप कोर्ट तक जाएंगे। तो हम तो अब भी रोके हुए हैं उनको। देखिए अभी काम बंद पड़ा हुआ है, हम अब भी रोके हुए। पार्ट जब पुलिस फोर्स के साथ हम लोग को जब लेके कुछ बोलने ही नहीं दिया है, पुलिस भी कानून के लिए होती है। तक पुलिस अभी तक तो आएगी, हमारी बात सुनिए आप। आपसे बात करेगी, तो नहीं दिखाया अभी तक। आपने सुना होगा न्यूज़ का, आप भी न्यूज़ वाले हैं। अब महमूद पराचा साहब आए हुए हैं, अमानतुल्लाह खान साहब भी कल कागज़ मांगे थे। उनको तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, राजा जी को। क्यों किया? कागज़ क्यों नहीं दिखाया उनको? क्यों नहीं दिखाया कागज़? LNDO वाले भी खड़े थे, SHO खड़े थे, IAPS अफसर खड़े थे, क्यों ना कागज़ दिखाया उनको? मैं तो अब भी कह रहा हूँ क्यों ने कागज़ दिखाया? अरेस्ट उनको कर लिया, कागज़ क्यों नहीं दिखाया? तो ये तो जितने बड़े बड़े अफसर थे मौजूद, जब उनको नहीं दिखाया तो हम लोगों को क्या मान दिखाएंगे कागज़ वो? यानी सरकार नहीं मान रही इस चीज़ को कि ऐसा कुछ है। नहीं, कुछ नहीं मान रही। उनका कहना है कि इलीगल है, ये सरकार का कहना है। सरकार का, दूसरे थोड़ा इसी का LNDO वाले का कहना है, सरकार से हमें मतलब नहीं, हम तो LNDO को जानते हैं। LNDO वाले के जो अफसर आए थे उनका कहना है कि जगह जो है हमारी है। ये वक्फ बोर्ड और LNDO का केस चल रहा। अब ये तो वक्फ बोर्ड ही वाले बताएंगे या LNDO वाले, दोनों की मीटिंग होंगी, वो बताएंगे मामला क्या है। केस चल रहा है। केस चल रहा है, जीता तो कोई नहीं अभी। कोई नहीं जीता है, इसलिए आप भी नहीं जीते, वो भी नहीं जीते, तो फिर तोड़ क्यों गए? तो भाई तो मैं कह रहा था उनसे पूछेंगे ना, हमसे क्यों ये पूछ रहे? क्वेश्चन आपका उनसे होना चाहिए। हम कि तो आप- जब हम केस हारे नहीं, आप जीते नहीं, तो तोड़ा क्यों? तो फिर हमसे हम तो ये आप उनके पास जाए, उनसे हम तो मना कर रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन आप कीजिए उनसे। तरफ से होना चाहिए, हम तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो जवाब दे दिए कि ये जगह जब अनलीगल मान लीजिए नहीं थी, उनको तोड़ा उन्होंने, इतने पुलिस फोर्स से लेकर तोड़ी, तो उनसे पूछिए क्यों तोड़ा आपने, जब आपके पास प्रूफ नहीं थे क्यों तोड़ा आपने? ये तो उनसे आप सवाल करेंगे। अभी ये इस पे स्टे है, बिल्कुल। किस पर? हाँ अभी स्टे है इस पर। अभी हाँ, फिलहाल इसको रोक- को रोक दिया गया। आप तो उनसे पूछेंगे ना कि आपने क्यों तोड़ा इनको। आपको जब प्रूफ नहीं थे तो आप इतनी फोर्स से लेकर आए क्यों आप? जरा मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा कि हम तो आपसे आपका opinion हमने दे दिया जवाब आपको जो देना।